Hey guys, this is me Rabi here. This is Miyazu here. We guys are back with another reaction video. तो गाइस अगर चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करो, आज राबी गेम ज्वाइन करो। हमारा व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबिया नाज़िम, नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन का लिंक है, गो एंड सब्सक्राइब। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। टाइटल तो गाइस आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, वो इंडिया के डेवलपमेंट के ऊपर है और ये रेलवेज के ऊपर है। टाइटल है इंडियन रेलवेज मेगा $14 बिलियन न्यू ट्रेन सेट प्लान और 7,000 न्यू ट्रेन, जीरो वेटिंग लिस्ट। तो देखते हैं और एंजॉय करते हैं इंडिया की डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ रेलवे। लेट्स वॉच इट। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को आपको तेजी से ग्रो करना होता है तो सबसे पहले आपको उस देश के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है, और ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले रेलवे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है। जिस देश का रेलवे सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी तेजी से होने लगती है। इंडियन रेलवेज की बात करें तो पिछले 10 सालों में इंडियन रेलवेज में मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली है। हाई स्पीड ट्रेन जैसे कि वंदे भारत लॉन्च हुई है, न्यू ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, न्यू स्टेशन बनाए जा रहे हैं, पर उसके बावजूद आज भी आपको इंडियन रेलवेज में वेटिंग लिस्ट नजर आएगी। आज भी आप भारत में इमरजेंसी के समय ट्रेन से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। इवन अगर आपको 2 से 3 दिन में कहीं जाना है तो उस समय भी आप ट्रेन से ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कंफर्म टिकट मिलेगी ही नहीं। भारत में लोग अपनी ट्रेवलिंग को ट्रेन के टिकट के हिसाब से प्लान करते हैं। पहले ट्रेन के टिकट्स बुक करते हैं और जब वो कंफर्म होती है तब आगे की प्लानिंग करते हैं। इसके अलावा फेस्टिवल के समय तो पूछो ही मत, कितने लोग तो कंफर्म टिकट होने के बावजूद अपनी सीट पे बैठ ही नहीं पाते हैं। पिछले 10 सालों में इंडियन रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग तो हुआ है, पर उसके बावजूद इंडियन रेलवेज में कंजेशन कम नहीं हुआ है, उल्टा और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि भारत में अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते इस समय इंडियन रेलवेज के पास ट्रेन की शॉर्टेज हो गई है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन रेलवेज ने डिसाइड किया है कि वो आने वाले सालों में 7 से 8,000 न्यू ट्रेन को ऐड करेंगे, और इसमें इंडियन रेलवे 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो क्या इंडियन रेलवे के इस एक्शन से वेटिंग लिस्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या इससे सिर्फ ट्रैफिक बढ़ेगा? आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत सरकार के 1 लाख करोड़ रुपए के न्यू ट्रेन सेट प्लान के बारे में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी जी ने बताया है कि आने वाले 5 सालों में भारत सरकार वेटिंग लिस्ट को खत्म करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, और इस 1 लाख करोड़ रुपए से इंडियन रेलवे 7 से 8,000 न्यू ट्रेन सेट परचेज करेगी। आने वाले 4-5 सालों में भारत सरकार बहुत सारी पुरानी ट्रेन को रिटायर करेगी और उनकी जगह लेने के लिए न्यू एडवांस ट्रेन आएंगी, और साथ में भारत सरकार न्यू ट्रेन भी लॉन्च करेगी, जिससे वेटिंग लिस्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब आप लोग बोलोगे कि न्यू ट्रेन को ऐड करने से तो रेल ट्रैक्स में ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑलरेडी भारत में रेल ट्रैक्स बहुत कम है, इससे ट्रेन के लेट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो देखो इसके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट एक साथ 7 से 8,000 ट्रेन लॉन्च नहीं करने वाली है। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट न्यू ट्रैक्स को बनाएगी, पुराने ट्रैक्स को न्यू ट्रैक्स में चेंज करेगी, न्यू स्टेशंस बनाएगी, पुराने ट्रेन को रिटायर करेगी, फिर उसके बाद एक एक करके ट्रेन को लॉन्च करेगी। अब आप लोग बोलोगे कि भारत सरकार इतनी सारी न्यू ट्रेन क्यों ला रही है? तो देखो पिछले कुछ सालों में भारत में एयर ट्रैवलिंग बहुत तेजी से बढ़ी है, पर आज भी भारत में ज्यादातर लोग ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं। भारत में हर साल 800 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि भारत की आबादी तो 142 करोड़ है, तो 800 करोड़ कैसे हुआ? तो देखो कुछ लोग भारत में डेली ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो कुछ मंथली करते हैं, तो कुछ लोग साल में सिर्फ एक बार ही ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। तो उनकी ट्रिप्स को काउंट करके बताया गया कि हर साल इंडियन रेलवे 800 करोड़ पैसेंजर को कैरी करती है। पर आने वाले समय में ये नंबर और तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत में बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रही है। गाँव से लोग शहर में आ रहे हैं, तो उससे ट्रेन पे बर्डन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आने वाले 4-5 सालों में इंडियन रेलवेज में पैसेंजर का नंबर 800 करोड़ से 1,000 करोड़ होने वाला है। तो इसको हैंडल करने के लिए भारत सरकार न्यू ट्रेन ला रही है। इस समय भारत में रोजाना करीब 10,754 ट्रेन चलती है, पर अगर भारत को जीरो वेटिंग लिस्ट करनी है तो उसके लिए 3,000 न्यू ट्रेन को और ऐड करना पड़ेगा। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी जी ने बताया है कि आने वाले 5 सालों में भारत सरकार 3,000 न्यू ट्रेन को लॉन्च करेगी, और बाकी के 15 सालों में भारत सरकार पुरानी ट्रेन को न्यू ट्रेन से रिप्लेस करती रहेगी। हर साल भारत में 5,000 ट्रेन
कोचेस मैन्युफैक्चर होते हैं, तो भारत सरकार आराम से 200 से 250 ट्रेन हर साल ऐड कर सकती है और जरूरत पड़ने पर भारत सरकार प्राइवेट कंपनी से मदद लेके कोचेस की प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकती है। इसके अलावा न्यू ट्रेन के लिए भारत सरकार न्यू ट्रैक्स भी बना रही है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी जी ने बताया है कि भारत में ट्रैक्स अब तेजी से बन रहे हैं। जहां 2022 में पर डे 14 किलोमीटर ट्रैक्स बन रहे थे, वहीं अब 16 किलोमीटर ट्रैक्स पर डे बन रहे हैं। भारत में अब हर साल 5 से 6 हजार किलोमीटर रेल ट्रैक्स बन रहे हैं। इसके अलावा आने वाले 10 सालों में भारत सरकार सिर्फ न्यू ट्रैक्स को बनाने के लिए 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिससे देश भर में 50,000 किलोमीटर न्यू रेल ट्रैक्स को बनाया जाएगा। इन ट्रैक्स पे ट्रेन आराम से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकेगी। इसके अलावा जो न्यू ट्रेन आएंगी उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, जिससे डिले भी बहुत कम होने लगेगा। आज के समय भारत में बहुत पुरानी ट्रेन हैं जिनकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं जा पाती है, तो उन पुरानी ट्रेन को न्यू ट्रेन से रिप्लेस किया जाएगा और फिर इससे ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी और साथ में इंडियन रेलवेज की पंक्चुअलिटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा रेल ट्रैक्स में से कंजेशन कम करने के लिए भारत सरकार मालगाड़ियों के लिए अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, जिससे पैसेंजर ट्रेन अलग ट्रैक्स में चलेंगी और मालगाड़ियां Bring your idea online with Hostinger. Managed WordPress hosting is now on sale from just $499. अलग ट्रैक्स में चला करेंगी, जिससे ट्रैक्स में ट्रैफिक कम होगा। आज के समय भारत में मालगाड़ियां, पैसेंजर ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन सब एक ही ट्रैक्स पे चलती हैं, जिससे ट्रैक्स पे ट्रैफिक बढ़ जाता है और ट्रेन लेट होने लगती हैं और इससे इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत हैवी लॉस होता है। पर आने वाले 4-5 सालों में ये खत्म हो जाएगा। अब ये सब जानने के बाद आप लोग जानना चाहेंगे कि भारत सरकार रेलवे में इतना फोकस क्यों कर रही है। तो देखो, आज भी भारत में ज्यादातर लोग ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं और फ्यूचर में ये नंबर और तेजी से बढ़ने ही वाला है। तो लोगों को अच्छी फैसिलिटी देने के लिए भारत सरकार ये सब कर रही है। इसके अलावा रेलवे का रेवेन्यू बढ़ सके, इसके लिए भी भारत सरकार इंडियन रेलवेज को मॉडर्नाइज कर रही है। इंडियन रेलवेज को मॉडर्नाइज करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल रेल प्लान 2030 लॉन्च किया है। इस प्लान के तहत आने वाले 10 सालों में फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ियों की एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाई जाएगी। पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाया जाएगा। न्यू हाई स्पीड ट्रैक्स बनाए जाएंगे। 2024 तक इंडियन रेलवेज को 100% इलेक्ट्रिफाइड किया जाएगा और 2030 तक इंडियन रेलवेज को नेट जीरो कार्बन इमिशन रेलवे बनाया जाएगा। इसके अलावा आने वाले 5 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेन को अलग से लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर भी सीरियस हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अनुसार अब तक बुलेट ट्रेन का 26.3% वर्क कंप्लीट हो चुका है। गुजरात में ओवरऑल 33% वर्क कंप्लीट हुआ है और महाराष्ट्र में 13% काम कंप्लीट हुआ है। 2026 या 27 तक बुलेट ट्रेन का काम पूरी तरह से भारत में कंप्लीट हो जाएगा। पर अगर महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स के चलते बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट 4 साल के लिए ना होल्ड हुआ होता तो 2022 या 23 में भारत में बुलेट ट्रेन शुरू हो जाती। पर देखो, कोई बात नहीं, बुलेट ट्रेन को लेकर भारत का प्लान इस समय बहुत ज्यादा बड़ा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद 2051 तक भारत में 14 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने की बात चल रही है, जो भारत की 4 मेजर सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को आपस में बुलेट ट्रेन के थ्रू कनेक्ट करेगी। 2051 तक भारत 8,834 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाना चाहता है। देखो, फ्यूचर बुलेट ट्रेन का ही होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन इमिशन वाला देश बनाना चाहती है और ट्रांसपोर्टेशन में सबसे कम CO2 बुलेट ट्रेन से ही इमिट होता है। बुलेट ट्रेन से पर किलोमीटर सिर्फ 14 ग्राम CO2 इमिट होता है। वहीं स्मॉल कार से 42, बिग कार से 55, बस से 68, बाइक से 72, शिप से 245 और प्लेन से 285 CO2 इमिट होता है। देखो, भारत 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है और भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने में रेलवे की बहुत अहम भूमिका होने वाली है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस और ये बहुत अच्छा प्लान है। इससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, जो कि इनका प्लान बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। बिकॉज ये करना क्या जा रहे हैं, बिकॉज ये आगे जो करना चाह रहे हैं वो ये है कि ये अपनी जो पुरानी जो ट्रेन्स हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देंगे और न्यू ट्रेन्स लेके आएंगे और अपने जो ट्रेन्स की मकदार है, जो क्वांटिटी है वो बढ़ाई जाएगी और ज़्यादा ट्रेन्स चलाई जाएंगी। इसके लिए अब ऑब्वियसली इनको नए अब ये ट्रैक्स बिछा रहे हैं ताकि और ट्रेन्स भी चल सकें। एक तो ये है, दूसरा ये कि माल गाड़ियाँ भी इसी ट्रेन सेटअप पे चलती हैं, इसी रेल की पटरी पे चलती हैं। तो उसके लिए एक स्पेशली एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि इंडिया की DFC कॉरिडोर ईस्टर्न और वेस्टर्न बनाया जा रहा है, जो स्पेशली सिर्फ माल गाड़ियाँ ही होंगी जैसे वही ट्रैवल किया करेंगी। तो यहाँ से एक फ़ायदा होगा कि यहाँ से जो ट्रैफिक होगी माल गाड़ियों की वो ख़त्म हो जाएगी और न्यू ट्रेन भी ऐड होती रहेंगी। और विद टाइम ये पुरानी जो ट्रेन इनको ख़त्म करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता और न्यू ट्रेन को इसके अंदर ऐड करते रहेंगे और क्वांटिटी भी बढ़ाते रहेंगे। इससे इंडियन इकोनॉमी को फायदा होगा, इंडिया के लोगों को फायदा होगा और इजीली कोई नो वेट होगा कि वेटिंग के बगैर आपको आराम से टिकट बाय किया और चले गए। अभी जैसे बताया जा रहा था कि अभी लोग जिन्होंने ट्रिप प्लान करने होते हैं तो ये पहले कई दिन पहले या महीने पहले ये लोग प्लान करते हैं और टिकट्स पहले लेते हैं, फिर वो अपना प्लान आगे
बनाते हैं कि आगे जाना है कि नहीं जाना। लेकिन ये है कि इससे इंडियन इकॉनमी को बहुत बूस्ट मिलेगा, बिकॉज अभी 4 सिटीज के अंदर जो बुलेट ट्रेन की बात भी कर रहे हैं। और एक और बात भी कि अगर इंडिया चाहता है कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री में चल जाए, बिकॉज अभी वो एज अ डेवलपिंग कंट्री चल रहा है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा कारामद साबित होगा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और इसी तरह ही लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत ही राइट पाथ पे जा रही है। वो हर तरह हर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं पैसा, चाहे वो ईच एंड एवरी, चाहे वो डेवलपमेंट किसी भी तरह की हो, नॉट ओनली इन ट्रांसपोर्ट, हर फील्ड में। तो लेकिन ये ट्रेन की रिलेटेड, तो ट्रेन के लिए बहुत अच्छा एक है इकदाम कि लोगों के लिए बहुत फायदा होगा कि लोगों को नो वेट करना पड़ेगा, आराम से टिकट लिए जा सकेंगे। और एक ये है कि न्यू ब्रांड ट्रेन आएंगी। और एक और चीज़ की ये कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ख्याल रख रहे हैं कि CO2 का बहुत कम रिलीज करे, तो इसलिए इलेक्ट्रिक ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। एक ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रेन आएंगी, इको फ्रेंडली एनवायरमेंट होगा, तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए भी। और जो आपकी एयर क्वालिटी है वो बेहतर रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो गाइस यही है ना कि उन्होंने ये बताया भी है कि आपको अगर अपनी कंट्री, कोई भी कंट्री को ग्रो करना है, तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने रेलवेज के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करें, क्योंकि रेलवे के अगर आप काम करते हैं, उसको आप ग्रो करते हैं, तो आपकी इकोनॉमी ग्रो होती है। सो ये भी एक पॉइंट है। इसीलिए अगर इंडिया भी जो कर रहा है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रेलवे से रिलेटेड, उसकी मेन जो क्राइटेरिया वो यही है कि इनकी इकोनॉमी बूस्ट होगी इस तरह से, और हो भी रही है। और दूसरी बात ये है कि वो ये भी बता रहे थे कि वो जो बुलेट ट्रेन है वो कंप्लीट हो जाएगी, आई थिंक सो ही वाज सेइंग नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी कंप्लीट हो 4 सिटीज के अंदर चलेगी, वो 4 सिटीज में चलेगी। एंड दैट इज गोइंग टू बी लाइक वेरी ब्रेक थ्रू फॉर इंडिया। बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है जो लॉन्च होने जा रहा है। एंड ये भी बात बताई गई है कि पुरानी ट्रेन्स को कन्वर्ट करें नई में। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक जाहिर है आपको अपग्रेड करना ही पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता। और वो जो पुराने वक्तों में वो जो ट्रेन चलती हुई आ रही थी, वो जो हम लोग देखते रहे हैं हमेशा, उनकी स्पीड स्लो थी, उनका जो आउटर लुक है और अंदर भी वो यूज होकर वो इस कदर खराब हो चुकी होती हैं कि उनको रिप्लेस करना ही जरूरी होता है। और अपग्रेड कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से एक बेस्ट ऑप्शन है। सो ये एक इंडिया का एजेंडा है, ये एक इंडिया का एक टारगेट है, ताकि वो अपनी रेलवेज को बेस्ट से बेस्ट करें और डेवलप करते चले जाएं, ताकि उनको ओवरऑल फायदा पहुंचे। सो वी रियली एंजॉयड वाचिंग इट, और आई होप सो कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है रिएक्शन और वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।